स्टार्टिंग पर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जैक होता है। उसके फादर उसको एक स्टोरी सुनाते हैं। वो उसको बताते हैं कि कुछ लोग गॉड से मिलने के लिए एक बड़ा सा ट्री उगाते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं था कि जमीन और आसमान के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ पर दानव रहते हैं। वो बहुत ही खतरनाक राक्षस हैं। उन राक्षसों को रास्ता मिल गया जमीन पर आने का, वहाँ पर तबाही मचाने और लोगों को जान से मारने का। तभी कुछ लोग मिलकर एक राक्षस का दिल निकाल लेते हैं और उस दिल में ब्लैक मैजिक करते हैं, जिससे एक ताज बनाया गया। फिर राजा एरिक ने उन राक्षसों को अपना गुलाम बनाया और उन्हें वापस अपनी जगह पर जाने के लिए बोला। राजा ने उस ट्री को भी कटवाया ताकि वो वापस जमीन पर ना आ सके। और जब राजा की डेथ हुई तो उनके ताज को और उन बच्चों के बीचों को उनके कब्र में दफन कर दिया गया। ये कहानी जैक के साथ प्रिंसेस भी सुन रही होती है, उसकी मॉम की वजह से, क्योंकि उसकी मॉम राजा एरिक के साथ ही रहती है। अब हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक बड़ा हो जाता है। उसके चाचू उसको एक घोड़ा देते हैं ताकि वो उस घोड़े को बेच सके। वो उस घोड़े को बेचने के लिए महल में जाता है। महल में एक शो चल रहा होता है। जैक शो के अंदर जाता है। वहाँ राजा एरिक की कहानी को बताया जा रहा होता है और वहाँ पर प्रिंसेस भी होती हैं। 2 लोग प्रिंसेस को छीनने लगते हैं। जैक उनको बचाता है। तभी पीछे से कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और सब लोग अपने घुटने टेक देते हैं। राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। अब हम महल में रॉड्री को देखते हैं जो तह खाने की तरफ जा रहे होते हैं। उस रूम में सारा सामान बिखरा हुआ था। जब वो किताब को खोलते हैं उसमें बीज नहीं होते, यानी कि किसी ने बीज को चुरा लिया। और जब वो गमले को देखते हैं तो उसमें ताज होता है। तभी रॉड्री महल के गेट को बंद करवाता है ताकि वो चोर को पकड़ सके। चोर चर्च का फादर होता है। वो जैक को कहता है तुम मुझे घोड़ा दे दो और बदले में ये बीज रख लो। जैक कहता है मैं तुम्हें बीज के बदले घोड़ा नहीं दे सकता। फिर वो कहता है ये मामूली बीज नहीं है, ये राजा एरिक का बीज है। तुम्हें इस बीज को चर्च में फादर को देना है, वो तुम्हें तुम्हारा पैसा दे देगा। तभी वो घोड़ा लेके वहाँ से जा रहा होता है और सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। फिर जैक घर चला जाता है और उसके चाचा जैक के ऊपर चिल्लाते हैं उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, ये राजा एरिक का बीज नहीं है, वो सिर्फ एक कहानी है। फिर उसके चाचा गुस्से में उस बीज को फेंक देते हैं। जैक उन बीजों को उठाता है लेकिन एक बीज जमीन के अंदर चला जाता है और उसके चाचा गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंसेस के फादर उसकी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं। प्रिंसेस शादी करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो रात के वक्त अपना घोड़ा लेकर महल से भाग जाती हैं। बाहर बहुत बारिश हो रही थी। प्रिंसेस को जैक का घर दिखाई देता है। वो उसके घर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद पानी बीच के पास पहुंच जाता है। बीच में पानी पड़ते ही वो तेजी से ग्रो होने लगता है। वो पेड़ घर फाड़ते हुए ऊपर चला जाता है। राजकुमारी भी उसके घर में फंसी हुई होती है। जैक उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है। वो पेड़ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होता है। वो दोनों बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैक का पांव फिसल जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब जैक की आंख खुलती है तो उसके सामने राजा और उसके सिपाही होते हैं। राजा पूछता है मेरी बेटी कहाँ गई है। जैक कहता है कि वो पेड़ के जरिए ऊपर चली गई है और उसका घर भी उसी के साथ चला गया है। वो पेड़ बहुत बड़ा था। अब जैक, रॉड्री और कुछ सिपाही पेड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं ताकि वो प्रिंसेस को बचा के नीचे ला सके, लेकिन रॉड्री और उसके साथी बहुत ही मतलबी और खुदपरस्त होते हैं, इसीलिए वो कुछ सोल्जर्स को नीचे गिरा देते हैं। फिर अगले दिन सुबह वो राक्षस लोग पहुंच जाते हैं जहाँ पर जैक का घर भी लटका हुआ होता है। फिर रॉड्री जैक से पूछता है बचे हुए बीज कहाँ है। जैक उसको बीज दे देता है लेकिन एक बीज अपने पास रख लेता है। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। रॉड्री और उसके साथी दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं। उन्हें एक बड़ा सा राक्षस दिखाई देता है। जैक पानी के अंदर छुप जाता है, लेकिन राक्षस उन दोनों सोल्जर्स को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है, लेकिन जैक उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर हम रॉड्री और उसके साथियों को देखते हैं जो पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं। रॉड्री सोल्जर्स को पहाड़ से नीचे धक्का दे देता है जिससे सोल्जर की डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पर एक राक्षस आ जाता है जो उसके दूसरे साथी को खा जाता है। फिर वहाँ पर दूसरा राक्षस भी आ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ करता, रॉड्री अपने बैग से ताज निकाल लेता है। फिर वो राक्षस उनके गुलाम बन जाते हैं। दूसरी तरफ हमें राक्षस दिखाए जाते हैं जो इंसानों से पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए। राक्षस एक सोल्जर को खा जाता है। तभी वहाँ पर रॉड्री आता है। उसके सर पर ताज होता है जो राक्षस के दिल पर ब्लैक मैजिक करके बनाया गया होता है। रॉड्री के सामने सारे राक्षस घुटने टेक लेते हैं। रॉड्री तख्त पर बैठ जाता है। वो कहता है कल सुबह हम नीचे जमीन पर जाएंगे और सारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। वो सारी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। जैक एक राक्षस का पीछा करते करते किचन में आ जाता है। राक्षस सोल्जर को आटे में लपेट देता है। जैक सोल्जर की हेल्प करने लगता है। वो उसको एक चाकू दे देता है। फिर राक्षस सोल्जर के अंदर एक लकड़ी घुसा देता है और उसे आग में सेकने के लिए डाल देता है। जैक रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है। वो राक्षस प्रिंसेस को पकड़ लेता है और जैसे ही उसे काटने लगता है, जैक चाकू लेकर उसके ऊपर कूद जाता है और उसकी पीठ पर हमला कर देता है, जिससे राक्षस की डेथ हो जाती है। फिर वो तीनों आगे बढ़ते हैं और नदी की मदद से उस झरने पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक राक्षस सो रहा होता है। जैक और वो सोल्जर मिलकर उसके मुंह में मधुमक्खियों का छत्ता डाल देते हैं। राक्षस को हलचल होने लगी थी और वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है।
वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सोल्जर उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों नीचे जाओ, मुझे रॉड्री से वो ताज लेना है। उसे रोकने ही नीचे जाने से फिर जैक और प्रिंसेस नीचे जाने लगते हैं। हम जमीन पर उस राक्षस को गिरते हुए देखते हैं। राजा उस राक्षस को देखता है और सोचता है अगर हमने इसको ना काटा तो ये सब लोग नीचे आ जाएंगे। राजा उस पेड़ को कटवाने के लिए कहते हैं। सब लोग पेड़ को काटने में लग जाते हैं। फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं सोल्जर रॉड्रिक और राक्षसों के आने का इंतजार कर रहा होता है। रॉड्रिक जैसे ही पास आता है सोल्जर उसके ऊपर अटैक कर देता है। दोनों के बीच फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान रॉड्रिक की डेथ हो जाती है। फिर राक्षस रॉड्रिक के ताज को निकाल लेता है और अपनी उंगली में पहन लेता है। तभी हम जैक और प्रिंसेस को देखते हैं जो नीचे आ रहे होते हैं, लेकिन पेड़ कटने की वजह से वो दोनों पेड़ की टहनी को पकड़ के सही सलामत नीचे आ जाते हैं। प्रिंसेस अपने फादर से मिलती है और वो सब महल की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम राक्षस को देखते हैं। उनके पास एक थैली होती है जिसमें बचे हुए बीज होते हैं। राक्षस बीजों को पानी में डालता है। पानी में जाते ही बीज तेजी से ग्रो होने लगते हैं। उस सब राक्षस पेड़ों को पकड़ के उनकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और जमीन की तरफ मोड़ देते हैं और पेड़ पकड़ के जमीन की तरफ आने लगते हैं। फिर हम जैक को देखते हैं जो अपने घोड़े को पानी पिला रहा होता है। उसे वो राक्षस दिखाई देने लगते हैं जो तेजी से जमीन पर आ रहे थे। जैक तेजी से घोड़े पर भागने लगता है और उन सभी को चिल्लाकर बताता है कि राक्षस जमीन पर आ रहे हैं। वो सब लोग महल की तरफ भागने लगते हैं क्योंकि महल ही एक सेफ प्लेस होती है। राक्षस उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो सब महल की तरफ चले जाते हैं। जैक काफी पीछे होता है, लेकिन जब दरवाजा बंद होने वाला होता है तब जैक छलांग मार के घोड़े समेत अंदर आ जाता है। ये लोग राक्षस के ऊपर तीर चलाते हैं और उसे जलते हुए पानी में फेंक देते हैं और गेट को बंद करवा दिया जाता है। वो राक्षस पानी के अंदर रास्ता ढूंढता है और बाकी के राक्षस महल के ऊपर चीजें फेंकने लगते हैं और महल में घुसने की कोशिश करते हैं। तभी राजा प्रिंसेस और जैक को कहता है महल के अंदर एक आकाशदीप है, तुम दोनों जाकर उसको जलाओ ताकि दूसरे राज्यों वालों को पता चल जाए और वो हमारी हेल्प के लिए आ जाए। जैक घोड़े पर प्रिंसेस को अंदर ले जाता है। राक्षस पेड़ों पर आग लगाकर महल में फेंकने लगते हैं। ये लोग भी उनके ऊपर लगातार हमला कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें जैक और प्रिंसेस को दिखाया जाता है। वो राक्षस भी पानी की मदद से उनके पास अंदर पहुंच चुका होता है। जैक और प्रिंसेस छुपे हुए होते हैं, लेकिन राक्षस उन्हें देख लेता है। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन राक्षस प्रिंसेस को पकड़ लेता है। वो उसे खाने ही लगता है। तभी जैक उसके ऊपर हमला कर देता है और राक्षस उसे भी पकड़ लेता है। और जैसे ही राक्षस जैक को खाने वाला होता है तभी जैक बचे हुए बीज को राक्षस के मुंह में डाल देता है। वो बीज उसके अंदर जाने के बाद उसकी बॉडी में से पेड़ निकलने लगता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है और उसका हाथ जैक के पास आ जाता है। उसकी फिंगर में वो ताज होता है। राक्षसों ने महल को चारों ओर से घेर लिया था। राक्षस उन पर हमला करने वाले होते हैं, तभी उनको वो ताज दिखाई देता है जिसकी वजह से वो अपने घुटने टेक देते हैं। और वो सब जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें जैक दिखाई देता है। उसने वो ताज पहना हुआ था। जैक उन राक्षसों को उनके घर वापस जाने के लिए कहता है और वो सब वापस चले जाते हैं। फिर हमें जैक और प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों को ये कहानी सुना रहे होते हैं। उस ताज को म्यूजियम में रखा गया है ताकि लोग आकर उसे देख सके। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।